वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल की चटपटी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज जा रही हूँ अपनी फ्रेंड की शादी में, जो मेरी स्कूल फ्रेंड है। तो आप भी मेरे साथ चलिए, मेरी कैब आने वाली है तो जल्दी से चलते हैं हम। मैं देखिए इस तरह से रेडी हो गई हूँ। मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी है आज। तो चलिए चलते हैं, देर हो रही है मेरे को बहुत। तो मेरी कैब आ गई थी, मैं चल पड़ी अपनी डेस्टिनेशन पे। आज मेरी फ्रेंड की हल्दी है और मैं अकेले ही जा रही हूँ। मैं अपने बेटे को भी नहीं लेके जा रही थी क्योंकि उसका स्कूल है। और मैंने कैब कर ली थी और मुझे जाना था द सिटी रिजॉर्ट पार्क। और आज उसकी हल्दी है और हल्दी का ड्रेस कोड है पिंक, इसलिए मैंने आज पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। मैं घर से टाइम से तो निकली थी, लेकिन कैब आने में बहुत टाइम लग गया था। और दूसरा, दिल्ली में जाम इतना होता है जिसका जवाब नहीं। 1 घंटे का रास्ता था और मुझे 2.5 घंटा लग गया था वहां पर पहुंचने में। गाड़ी चल नहीं रही थी, लिटरली खसक रही थी। जैसे तैसे मैं पहुंच गई थी द सिटी रिजॉर्ट पार्क, अपनी डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे मेरी फ्रेंड की शादी थी। ये भी मेरी फ्रेंड है, इसका नाम है साइमा, और ये पहले से ही आ गई थी टाइम से। मैं ही लेट हो गई थी। विशाखा की हल्दी हो चुकी थी, उसकी रस्म पूरी हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर सब डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और विशाखा अंदर पूजा के लिए गई हुई थी, जहाँ पर उनकी थोड़ी रस्म हो रही थी हल्दी की। और हमने भी थोड़ा सा डांस एंजॉय किया यहाँ पर। हमारी और फ्रेंड्स भी आनी थी, लेकिन वो शादी वाले दिन आएंगी। सबकी कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, तो हम दोनों आ गए थे। और यहाँ पर और इनसे मिलिए, ये है ब्राइड टू बी, ये है विशाखा जिसकी शादी में मैं आई हूँ। हम सब लोग स्कूल फ्रेंड्स हैं और अभी तक कनेक्ट हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, स्कूल फ्रेंड्स, मतलब शादी के बाद भी इतने टाइम तक हम कनेक्ट हैं और हमेशा ऐसे ही कनेक्ट रहेंगे। तो हम लोगों ने लंच किया। फिर लंच करने के बाद हम आ गए थे बाहर रूम में जाने के लिए। ये रिजॉर्ट बहुत सुंदर है दोस्तों, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर, एकदम शांति, हल्का हल्का सा म्यूजिक बज रहा था यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमने लंच किया। लंच करने के बाद हम रूम में आ गए थे। थोड़ा सा हमने रेस्ट किया क्योंकि शाम को संगीत का फंक्शन था, मेहंदी का। इन्होंने ये रिजॉर्ट 2 दिन के लिए बुक किया था। सारे रिलेटिव्स यहीं पर रुके हुए थे। हल्दी, मेहंदी, भात और शादी, सबके फंक्शन यहीं होने थे, संगीत नाइट वगैरह सब। तो हम रूम में आ गए थे। देखिए कितना सुंदर रूम मिला था हम लोगों को भी। सारे ही रूम बहुत सुंदर थे। फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर उसके बाद हमारी शुरू हो गई थी मस्ती। विशाखा नहाकर आ गई थी, उसको हल्दी लग चुकी थी और उसको संगीत के लिए रेडी होना था। और यहाँ पर देखिए हमारी मस्ती शुरू हो गई थी, जैसे हम स्कूल टाइम में करते थे, एंजॉय, बातें करना, एक दूसरे को छेड़ना। बहुत एंजॉय करते थे यार। स्कूल टाइम की लाइफ बहुत अच्छी थी। और अब इतने टाइम बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा, अपनी फ्रेंड से मिलकर। पुराने दिन याद, मतलब ताज़ा हो गए एकदम। बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए, बहुत अच्छा था। ऐसे सभी को अपनी फ्रेंडों से कनेक्ट रहना चाहिए हमेशा, चाहे शादी हो जाए उसके बाद भी। नहीं तो अधिकतर बहुत कम लोग होते हैं जो शादी होने के बाद भी अपनी फ्रेंड से कनेक्ट रहते हैं, स्कूल फ्रेंड से खास तौर से। तो हम काफ़ी सालों से मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे तो हम बातें करते ही हैं। मिलना कम होता है, लेकिन जब मिलते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से हमने बहुत मस्ती करी, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करी, बहुत एंजॉय किया। फिर शाम हो गई थी, शाम को उसकी संगीत, उसके मेहंदी की तैयारी होनी थी मतलब। तो यहाँ पे हम पार्टी हॉल में आ गए थे। यहाँ पे स्नैक्स टाइम हो चुका था, तो हमने यहाँ पे थोड़े से स्नैक्स ट्राई किए। अभी काफ़ी लोग अभी रेडी हो रहे थे, हम लोग जल्दी रेडी हो गए थे, तो हम पार्टी हॉल में आ गए थे।
बाकी लोग अभी रूम में ही थे, तो हमने यहाँ पे स्नैक्स खाए। काफ़ी टेस्टी खाना था यहाँ का, और कोई भी डिश ये लोग रिपीट नहीं कर रहे थे। मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब में कोई भी डिश रिपीट नहीं हो रही थी, एकदम नई नई थी और बहुत टेस्टी बना हुआ था सब कुछ ही। और यहाँ पे हमारी आ गई थी, देखिए ब्राइड तैयार होके, कितनी सुंदर लग रही है ना, संगीत के लिए, मेहंदी के लिए बहुत प्यारी लग रही थी विशाखा। इसका चल रहा था फोटोशूट यहाँ पर। तो इस तरह से मैं अभी अपनी फुटेज ले ही रही थी जितनी मुझसे बन पा रही थी, क्योंकि पूरा डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके फ़ोटोशूट चल रहा था मुझे वहाँ पर। और यहाँ पे हमने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी। मेरी नहीं आ पाई क्योंकि मैं अपने कैमरे से नहीं बना पा रही थी खुद की जल्दी से। और फिर यहाँ पर देखिए सब लेडीज़ और यहाँ पर मेहंदी लगनी शुरू हो गई थी। ये मेहंदी वाले भैया बहुत प्यारी मेहंदी लगा रहे थे। और यहाँ पे देखिए विशाखा के भी मेहंदी वाले अलग आए हुए थे, 3 मेहंदी वाले आए थे इसके। और जिन्होंने फिगर डिज़ाइन बनाया था बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाई थी। और ये 2 अलग से आए थे मेहंदी वाले, ये भी बहुत ही सुंदर मेहंदी लगा रहे थे और एक भी डिज़ाइन रिपीट नहीं कर रहे थे, सबके डिफरेंट बना रहे थे और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाई थी इन्होंने। मैं अपनी भी दिखाऊंगी आपको, बहुत प्यारी मेहंदी लगाई थी। और देखिए इसका ये ड्रामा क्वीन, इसके ये ड्रामे नहीं खत्म हो रहे थे। हम लोग ऐसी मस्ती कर रहे थे, शर्माने की एक्टिंग। और यहाँ पे लाइव सिंगिंग चल रही थी। लाइव सिंगिंग मुझे बहुत पसंद है, मतलब म्यूजिक से ज़्यादा मुझे लाइव सिंगिंग पसंद है। बहुत अच्छा लग रहा था, हमने बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे देखिए विशाखा की मेहंदी कंप्लीट हो चुकी थी। तो देखिए यहाँ पर मेरा भी नंबर आ चुका था मेहंदी का। और देखिए भैया ने कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है मेरे, कितना प्यारा मोर बनाया है। ये मेहंदी वाले भैया बहुत प्यारी मेहंदी लगा रहे थे। यहाँ जितने भी लोग आए थे सभी ने मेहंदी लगवाई थी और सभी की बहुत प्यारी मेहंदी लगी थी। देखिए बहुत सुंदर मोर बनाया था इन्होंने मेरे हाथ पर। तो उस टाइम मेहंदी चली रही थी हमारी, वहाँ विशाखा की भी लग रही थी। तो देखिए हम इधर आ गए थे अपनी मेहंदी लगवा के विशाखा के साथ थोड़ी सी अपनी वीडियो बनवाने के लिए। और यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी मतलब मेहंदी की थाल सजी हुई है, कितनी सुंदर लग रही थी। ये असली कोन थी मेहंदी की और जो बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे देखिए ये विशाखा का भाई है, इसका एक ही भाई है और ये 2 ही भाई बहन हैं, उनका फोटोशूट चल रहा था। और यहाँ पर इनकी कोई रस्म होती है जिसमें इस तरह से दुल्हन को आंखों पे पट्टी बांध के लाते हैं। भी तो कर ही सकते
यार भाभी भी बसते थे। मेरी आवाज भी तो नहीं निकाल रहा। मैं सुनने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन ये कैमरा मैन बड़े जल्दी दे ला। जस्ट लुकिंग लाइक वाह। और यहाँ पर संगीत भी शुरू हो गया था। सबसे पहले विशाखा ने ही परफॉर्म किया था। इसने अपने पापा के लिए, मतलब इसके पापा नहीं हैं अब, तो इन्हें पापा को डेडिकेट करके उनके लिए एक डांस किया था जो बहुत प्यारा किया था। और ये विशाखा की भाभी हैं, उनका नाम सुरभि है, और इन्होंने भी बहुत अच्छा डांस किया था। सभी ने अपने लिए, मतलब सभी ने कुछ ना कुछ परफॉर्म किया ही था, और सभी ने ही बहुत प्यारा डांस किया था। कलियों की तरह, फूलों की तरह। सबसे प्यारा डांस विशाखा के भाई और भाभी ने किया था। सच में बहुत इमोशनल हो गए थे हम सभी लोग उनका डांस देखकर, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता ही इतना प्यारा होता है। बचपन से साथ पले बड़े होते हैं और एकदम से बहन चली जाती है तो बहुत दुख होता है। वो बेचारे बहुत रो रहे थे, सच में बहुत दुख हो रहा था उन्हें भी, और उन्हें देख के हमें भी रोना आ रहा था। फिर हमने नाइट ड्रेस चेंज कर ली थी अपनी, वहाँ से संगीत ख़त्म हो गया था और हम दोनों यहाँ पर थोड़ा सा टहलने आए थे। और ये गणपति बापा बहुत प्यारे लग रहे थे। ये विशाखा को उसके ससुराल वालों की तरफ से गोद भराई में मिले थे, और हम उस दिन पूरी रात हम लोगों ने बातें करी थी। सुबह 5 बज गए थे हम लोगों को बातें करते करते। हम तीनों साथ ही सोए थे, मतलब एक ही रूम में, तो हम सोए नहीं थे, सिर्फ बातें करी थी हम लोगों ने खूब सारी। और देखते देखते मॉर्निंग हो गई थी। ये मॉर्निंग का मैंने बाहर का व्यू लिया था, तो बहुत प्यारा लग रहा था। ये रूम में से ही मैंने शूट किया था। फ्रेंड्स के साथ कितने टाइम बाद मिली थी, तो यार पुरानी यादें और कितनी सारी बातें, जो हमारी बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और हम सुबह भी यहाँ पे कंटिन्यू अपनी मस्ती कर ही रहे थे। फिर हम लोगों ने मॉर्निंग में अपना ब्रश किया, फेस वॉश किया, और फेस वॉश करके हम ब्रेकफास्ट करने चले गए थे। हम नहाए नहीं थे अभी, वहाँ ब्रेकफास्ट लग गया था, इसलिए पहले हमने ब्रेकफास्ट करा था। और ब्रेकफास्ट भी बहुत टेस्टी बना हुआ था, काफ़ी सारे आइटम थे ब्रेकफास्ट में भी। यहाँ पर आलू का पराठा था, इडली, सांभर, डोसा, पोहा, और काफ़ी सारे डेजर्ट भी थे जो बहुत टेस्टी थे। हमने यहाँ पे थोड़ा सा अपना ब्रेकफास्ट किया, और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोगों ने नहा धोकर अपना फिर से वापस से हम तैयार हो गए थे, क्योंकि आज भात भी था उनका मॉर्निंग में। देखिए यहाँ पे भात, मतलब भात के लिए मैंने आज ये पहना था सूट। और यहाँ पे भतैये आ गए थे, यानी मतलब उसके मामा मामी विशाखा के। और ये मेरी फ्रेंड मेरी वीडियो से परेशान हो चुकी थी, कह रही अरे बस भी कर, कितनी वीडियो बनाएगी।
फिर लंच का टाइम हो गया था, तो आज लंच में हमने मटर पनीर, पास्ता और मिक्स वेज रायता था, साथ में मिक्स वेज की सब्जी थी, पालक कोफ्ता था, काफ़ी सारे आइटम थे। तो हमने अपना लंच किया। इस तरह से हमने लंच एंजॉय किया अपना। और यहाँ पर देखिए भात की तैयारी चल रही थी, मतलब भात पहनाया जा रहा था टीका करके। इस तरह से कपड़ों पे लिफाफा रख के सबको टीका करके उसके मामा मामी सबका मतलब भात पहना रहे थे। यहाँ पर देखिए विशाखा की मम्मी बहुत इमोशनल हो रही थी। उनके मतलब भैया भाभी उन्हें भात पहना रहे थे। इस टाइम पर हर लेडीज़ इमोशनल हो ही जाती है। इस तरह से उनकी भाभी उन्हें साड़ी पहना रही थी, मतलब उनका सम्मान कर रही थी, और ये उनसे बड़ी थी। और विशाखा की मम्मी को मतलब बहुत रोना आ रहा था, बहुत मतलब इमोशनल मोमेंट था ये सभी को रोना आता है। मैंने बहुत बात देखे हैं, ऐसा कोई भी नहीं होता जो मतलब रोता नहीं है, सबको इस टाइम पर रोना आ ही जाता है। और देखिए ये कितना प्यारा सा बाबू था, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था ये छोटा सा बाबू। मेरा बेटा जब छोटा सा था ना, मतलब इसकी एज का, तो ऐसे ही लगता था एकदम। फिर हम रूम में आ गए थे। देखिए ये ब्राइड का लहंगा है, ब्लाउज़, वो कितना प्यारा था ये विशाखा का लहंगा, जो उसे शाम को पहनना था अपनी शादी पे। टोटल हैंडवर्क का काम हो रखा था इसके लहंगे पे, जिसमें बहुत टाइम लगता है और बहुत कॉस्टली भी होते हैं इस तरह के लहंगे। बहुत प्यारा लहंगा था इसका। विशाखा की मेकअप आर्टिस्ट आने वाली थी, तो उसके सारे हम मतलब सामान को उसको मैनेज करके रखवा रहे थे उसके साथ, जो उसे ब्राइड बनने के लिए चाहिए था। और उसकी जो लहंगे की जो मतलब सेकंड चुन्नी होती है, वो थोड़ी सी अनप्रेस हो रही थी, हल्की सी सिकुड़ रही थी। तो हम सोच रहे थे उसको प्रेस करें या ना करें, क्योंकि इतनी हैवी चुन्नी थी और प्रेस का मतलब समझ नहीं आ रहा था, डर लग रहा था उस पर प्रेस करने में। तो फिर उसकी भाभी ने ही आके उसको हल्का हल्का सा प्रेस किया था, क्योंकि हम लोगों को डर लग रहा था कहीं हमसे मतलब हल्का सा कुछ जला ना जाए। तो फिर हम लोगों ने थोड़ी सी मस्ती की फिर से। ये टाइम बहुत याद आएगा हमें। हमने वो विशाखा का जो क्राउन था हल्दी में मतलब संगीत वाला, वही हमने लगा के थोड़ी सी रील्स बनाई। ये देखिए मैंने ब्राइड का लगा लिया है, लुकिंग ब्यूटीफुल, लुक लाइक अ वाव। ये विशाखा की नीज है जो बहुत क्यूट है, इसका नाम तक्षिता है। स्माइल, प्यार से टुक्कू बोल देते हैं हम। स्माइल देते हैं बाबू, अच्छा से स्माइल। ये देखिए ये फिर से अपना फेस छुपाते हुए ड्रामेबाज मेरी ड्रामा क्वीन। और यहाँ पे मेरी देवरानी भी आ गई थी। शादी का फंक्शन मतलब शुरू हो गया था, हम लोग रेडी हो गए थे। और ये देखिए सुरभि भाभी कितनी प्यारी लग रही हैं, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी ये रेडी होकर। फिर हम नीचे पार्टी हॉल में आ गए थे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड, देवर, मेरा बेटा सब आ चुके थे पार्टी में। फिर मैंने थोड़ा सा टाइम इनके साथ भी स्पेंड किया। मैं एक दिन पहले ही आ गई थी, यहाँ पर अकेली आई थी, और ये शादी वाले दिन आए थे ये लोग। मेरा मन तो बहुत था कि मैं उसके फेरे अटेंड करके जाऊँ, विदाई उसको विदा करने के बाद ही अपने घर जाऊँ,
लेकिन ये लोग आ गए थे तो मुझे साथ ले ही गए। देखिए हमारा छोटा बाबू। क्या कर रहे हो? पीछे हो, पीछे। ये है हमारी मोमोज यहाँ पर बारात भी आ चुकी थी। फिर मैं यहाँ विशाखा से मिलने आई थी। बहुत खूबसूरत लग रही थी विशाखा दुल्हन बनने के बाद, बहुत प्यारी। मैं इसके साथ फ़ोटो खिंचवाने आई थी, लेकिन यहाँ पे इसका फिर से फ़ोटो शूट चल रहा था क्योंकि बारात आ गई थी और थोड़ा सा लेट हो रहे थे, तो इसका फ़ोटो शूट चल रहा था यहाँ पे। तो मैंने पिक्स तो नहीं खिंचवा पाई, तो मैंने इस तरह से थोड़ी सी वीडियो बना ली थी इसके साथ। देखिए इस तरह से शूट वाले भैया भी हाई कर रहे हैं। और विशाखा बहुत प्यारी लग रही थी दुल्हन बन के, बहुत रूप आ रहा था इसके ऊपर, बहुत सुंदर लग रही थी। फिर हम लोग आ गए थे, मतलब नीचे पार्टी हॉल में उसे मिलने के बाद। और यहाँ देखिए दूल्हा भी अंदर, मतलब दूल्हे की एंट्री हो रही थी यहाँ पर, और बहुत पब्लिक आई हुई थी पार्टी हॉल में, बहुत भीड़ हो रही थी इस टाइम पर, क्योंकि दूल्हे की एंट्री हो रही थी। और देखिए यहाँ विशाखा के भाई हैं, ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। यहाँ काफ़ी भीड़ हो रही थी, मैं सही से शूट भी नहीं कर पा रही थी, मतलब दूल्हे को सही से मैं कैप्चर नहीं कर पा रही थी क्योंकि कैमरे वाले इतने सारे थे, तो मुझे जगह ही नहीं मिल रही थी, स्पेस। फिर भी मैंने जैसे तैसे करके थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था। देखिए इस तरह से दूल्हे राजा आ गए थे और इनकी बहुत ग्रैंड एंट्री कराई थी, बहुत अच्छे लग रहे थे ये भी। विशाखा और इनका नाम है विकास। तो विशाखा और विकास की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही थी साथ में। तो इस तरह से हमने भी अपनी शूट करा। और ये हैं वो प्यारे से क्यूटी पाई, बाबू की मम्मा। और ये बाबू देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था मुझे। यहाँ पर हमने भी थोड़ा सा डांस किया इस तरह से। और यहाँ पे देखिए फिर विशाखा की भी एंट्री होने वाली थी, तो उसकी एंट्री की यहाँ पे तैयारी चल रही थी। पहले दूल्हे की एंट्री हुई थी और यहाँ पे देखिए विशाखा की मम्मी भी कितनी प्यारी लग रही है आंटी जी। यहाँ पर उसकी ताई, मामी, मासी सब खड़े थे, मतलब यहाँ पर एंट्री पे, क्योंकि विशाखा आने वाली थी। सब गेस्ट आ रहे थे, सबसे मिल रहे थे। यहाँ पर देखिए सारे फैमिली मेम्बर्स और विशाखा के साथ यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। फिर देखिए विशाखा की भी एंट्री हो गई थी। विशाखा की भी बहुत प्यारी एंट्री हुई थी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम ग्रैंड एंट्री हुई थी इसकी भी। और बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग चल रहे थे, लेकिन मैंने ज़्यादा सॉन्ग ऐड नहीं किए हैं क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है इसमें। विशाखा की एंट्री भी बहुत, मतलब बहुत अच्छी लग रही थी इस तरह से ना, एकदम ग्रैंड एंट्री। और ये है सरिता, ये भी हमारी स्कूल फ्रेंड ही है।
हमारी आनी तो काफ़ी सारी फ्रेंड्स थी, लेकिन कोई ना कोई हर किसी को प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो बस हम 3 ही फ्रेंड आ पाए थे, बाकी आने वाले तो थे लेकिन पता नहीं किस प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं आ पाए, क्योंकि सबके बच्चे छोटे हैं और काफ़ी ठंड हो रही है, तो इस वजह से नहीं आ पाए शायद। ये मोमेंट हमेशा याद रहेंगे हमें। मैं भगवान से यही दुआ करूंगी विशाखा और विशाल की जोड़ी हमेशा बनाए रखें, इन्हें हमेशा खुश रखें भोलेनाथ, और हमेशा साथ रहें, खुश रहें और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते रहें। और हमसे मतलब हम फ्रेंड से हमेशा कनेक्ट रहें। हम बूढ़े भी हो जाएं तब भी हम आपस में ऐसे ही मिलते रहें, बात करते रहें। फिर इनकी जयमाला हुई। जयमाला में अच्छे से शूट नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी भीड़ हो रही थी वहाँ पर, और फ्रंट में तो कैमरामैन खड़े थे तो मैंने साइड से ही कैप्चर किया था। फिर जयमाला के बाद हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक कराई थी, उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई थी साथ में। और देखिए यहाँ पे इसके भाई भाभी सब मतलब बहुत इमोशनल से हो रहे थे इस टाइम पर भी। और मेरा बहुत मन था मैं विदाई में रुकूं और उसके पैरों में रुकूं, लेकिन मैं नहीं रुक पाई क्योंकि अगले दिन मेरे बेटे का PTM था, मुझे स्कूल जाना था उसके। और यहाँ पर मैंने उसको बाय बोला, उसको बहुत सारी विशेस दी, ब्लेसिंग दी, भगवान उनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। और मैं उसे बाय बोलकर अपने घर आ गई। और मेरी जो दूसरी फ्रेंड थी वो उसे विदा करके ही गई थी, मतलब वो रुकी थी रात को फेरों में, लेकिन मुझे आना पड़ा रात को ही। और इन्होंने मुझे काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी दिए थे जो मैं नहीं ले रही थी, लेकिन उसकी मम्मी ने ज़बरदस्ती मुझे दिए। यहाँ पर इनके और मेरा जोड़ा दिया था, साथ में बहुत प्यारा सा ये मतलब छोटा सा पोटली वाला पर्स दिया था, और एक ये कंफर्टर था मतलब ब्लैंकेट, और साथ में ये भाजी का डब्बा था जिसमें काफ़ी सारे स्वीट्स और नमकीन आइटम थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा।